हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ठीक से रहें। आज हम लोग लघुत्तम समावर्त को निकालना सीखेंगे कि संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समावर्त निकालने की 3 विधियां होती हैं: भाग विधि, अभाग गुणनखंड विधि और अपवर्त विधि। इन तीनों विधियों से हम लोग लासा निकालना सीखेंगे। 2,4 और 8 का लासा भाग विधि से 2, 4 और 8 का लासा निकालने के लिए भाग विधि से हम लोग 2, 4 और 8 को एक लाइन में इस तरह से लिख लेंगे: 2, 4, 8। इस तरह से लिखने के बाद हम लोग ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि कम से कम इनमें से 2 संख्याएं कट जाएं, और पूरी कट जाए तो अच्छी बात है। तो 2 से हम काटेंगे, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से आपकी तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 2 के हम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जितनी बार आपका भाग जाएगा इसे हम उतना भागफल लिख देंगे। और हम ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर भाग नहीं जाता है पूरा पूरा तो उसको हम जो कहते उतार देते हैं नीचे। एक उतार देंगे हम, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4। अब बचा आपका 2, 2 आपका केवल 2 ही से कटेगा, इसलिए इसको हम यहीं पर रोक देंगे। लिखेंगे ला सा बराबर। अब हम लोग 2, 2 और इस 2 का आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपका 8 लासा हो गया। 8 है आपकी वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 4 और 8 से भाग देने पर आपका पूरा पूरा बढ़ जाएगी। लासा निकालने के ही उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है। अब हम लोग अपवर्त विधि से लासा निकालेंगे। 2 और 4, 2, 4 और 8 का लासा अपवर्त विधि से निकालेंगे। अपवर्त विधि, अपवर्त विधि से 2 के अपवर्त बराबर। हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के अपवर्त लिखने के लिए हम लोग उस संख्या का पहाड़ा लिखते हैं। हम लोग उन संख्याओं को लिखते हैं जो आपका 2 से पूरा पूरा बढ़ जाए। तो 2, हमने 2 का एक अपवर्त लिखा। अब ऐसे हम लिखेंगे 4 के अपवर्त, 4 के अपवर्त बराबर 4 का पहला अपवर्त आपका 4 होगा। 4 से आपका 4 पूरा बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे 8 के अपवर्त बराबर 8। 2, 4 और 8 के अपवर्त लिखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल हो। तो 2, 4 और 8 के अपवर्त हम लोग तब तक लिखेंगे जब तक कि कोई संख्या तीनों में आपको न मिल जाए। 2 के अपवर्त आपका दूसरा अपवर्त होगा 4, 4 के दूसरा अपवर्त होगा आपका 8, और 8 का दूसरा अपवर्त होगा आपका 16। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2, 4 और 8 के अपवर्त में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल है। तो 2 के अपवर्त और हम आगे बढ़ाएंगे। 2 तियां 6 और 2 चौक 8। 2 क्या अपवर्त होगा आपका
2 4 6 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 4 और 8 के अपवर्त में 8 है, ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है। 8 8 8 तीनों में शामिल है। तो अब नीचे लिखेंगे 2 4 और 8 का सबसे छोटा समाप वर्त बराबर 8, इसलिए लासा बराबर 8। तो इस तरह से हम लोग अपवर्त लिखते रहेंगे और जहाँ पर आपका सबसे छोटा समापवर्त मिल जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे और वही आपका लासा होगा। 2 4 8 के अपवर्त को आप और आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 2 4 और 8 तीनों में शामिल होंगी, लेकिन हम लोगों को सबसे छोटा समापवर्त चाहिए, इसलिए यहीं पर रोक देंगे हम और इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालेंगे। अभाज्य गुणन खंड विधि से दो 4 और 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना है। तो पहले हम 2 4 और 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 ऐसे लिखेंगे, फिर इसमें हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे हम, 2 आपका अभाज्य संख्या है, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 के हम 2। इसी तरह से 8 का भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 के 2। तो इस तरह से दी हुई संख्याओं को हम लोग अभाज्य गुणनखंड याद कर लेंगे और हम लोग ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे कि जिससे आपका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो नीचे लिखेंगे 2 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2, 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2। यहाँ पर आपका 2 2 बार है, इसलिए आप 2 बार लिख देंगे। फिर लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ पर आपका 2 3 बार है, हम 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, लिखेंगे लासा बराबर। आप ये देख लें कि 2 4 और 8 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी कौन संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं में शामिल हो या तीनों संख्याओं में शामिल हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 2 2 2 तीनों में एक बार शामिल है, तो इसका हम ऐसे ग्रुप बना देंगे। अब आपका 2 2 है, 4 और 8 में शामिल है, तो इसको भी हम ऐसे ग्रुप बना देंगे। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालना है तो पहले संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सब में शामिल हो या कम से कम 2 संख्याओं में शामिल हो। इस तरह से उन सब का हम ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने के बाद उनमें से हम एक एक ले लेंगे और फिर जो बचेगा उसको भी ले लेंगे और सबको लेने के बाद आपस में हम गुणा कर देंगे। 2 का आपका एक ग्रुप बना है, 2 को ले लेंगे हम गुणे। फिर यहाँ पर आपका 2 का दूसरा ग्रुप बना है, इसमें से हम 2 को ले लेंगे। फिर आपका 2 बच गया है, इसको भी हम ले लेंगे गुणे 2। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका 8 लासा हो गया।
आखिर में मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप इनका लासा तीनों विधियों से निकाल कर इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में देंगे। 8, 16, 4, खा 5, 10, 20। इस तरह से आप सभी लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लेसन 40, 41, 42 और 43 को देख सकते हैं। आखिर वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।